बाहर का पैसा लाओ यहाँ पे और बाहर का पैसा लगेगा तो फिर जॉब क्रिएट होंगी। इसको गंदम बेचनी पड़ेगी किसी खजूर वाले को और खजूरें लेकर उसको देनी पड़ेगी। तो तकरीबन 18 अरब रुपए का नुकसान हो जाता है एक दिन बंद होने से। जो मजदूरों को नुकसान हुआ उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। जैसे प्लेट में शोरबा, इधर करो तो सारा उधर, इधर करो तो सारा उधर। इनको पता है कि कैसे पैसा बैंकों में लाया जाता है। हमारे ही मुल्क में आज से 40 साल पहले डॉलर को नस्वार की तरह बिकता था। ये इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तैबी हाफिज़हुल्लाह ताला, फाजिले मदीना यूनिवर्सिटी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल उन्ज़ुर कैफ़ फ़द्दलना बअदहुम अला बअद वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़दीला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें कि दुनिया में हमने कैसे बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है और आखिरत में तो यही फजीलतें बहुत, इनका फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फजीलत किसी को इल्म में, किसी को फ़ज़ल में, किसी को इबादत में, किसी को ज़ुहद में, किसी को कनाअत और सब्र में, और किसी को पैसे और माल में अल्लाह ताला ने फजीलतें दी हैं। किसी को देकर आज़माया है और किसी से छीन कर आज़माया है। लोग नारा लगाते हैं कि मेरी हुकूमत में हम बसा औकात मदीने का नाम लेकर या नाम ना लेकर कि हम क्या करेंगे, जो छोटा तबका है उनको फ़ायदा देंगे और उनको हम गुर्बत ख़त्म करेंगे। हकीकत ये है कि गुर्बत अल्लाह ताला ने बनाई है और इसको कोई कायनात का शख्स ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए कि कायनात को चलाना है उसने। अगर हर शख्स के पास 10-10 करोड़ हो और किसी के पास भी 10 करोड़ से कम ना हो, कोई फैक्ट्री चलेगी? कोई खेत में काम करेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कायनात बनाकर उसको चलाना था। इसलिए बच्चे सब पढ़ते हैं और उसमें से कुछ नहीं पढ़ सकते, वो मजदूर बन जाते हैं। बाप नाराज़ होता है, तू पढ़ता नहीं है। भाई, उसकी सलाहियत अल्लाह ने उस हिसाब से बनाई है। तो गुर्बत ख़त्म ना कोई कर सकता है और ना इसको कोई टारगेट करे और ना इसको कोई मकसद बनाए। ये अल्लाह ने खुद की है। उन्ज़ुर कैफ़ फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। हाँ, जो हो सकता है वो ये कि गुर्बत को मैनेज किया जा सकता है, यानी एक ख़त गरीब के नीचे खींच दो, एक ख़त अमीर के ऊपर खींच दो। अमीर उससे ऊपर ना जाए और गरीब इससे नीचे ना जाए। ये इस्लामी मईशत का मकसद मरकज़ी है। और गरीब को ख़त्ते गुर्बत से नीचे जाने से बचाने के लिए ये तरीका नहीं है कि आप यूटिलिटी स्टोर पे सौदा सस्ता कर दो, भी गरीब यहाँ से ले लें। यह तरीका नहीं है कि आप उनको इलाज मुआवजे की सहूलत दे दो। यह तरीका नहीं है कि आप उनको 2000 या 12,000 दे दो या कार्ड दिखाकर किसी को कोई राशन मिल जाए। ये तरीका गुर्बत ख़त्म कर या कम करने का नहीं है। इस्लाम ने मईशत के मैदान में भी कम अज़ कम पाबंदियाँ लगाई हैं, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था। कितनी बड़ी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन हैं और उन्होंने कोई सिक्का नहीं मिंट करवाया कि भाई ये मेरा सिक्का चलेगा और उस पर मेरा नाम लिखा होगा या जो मैं कहूँगा वो लिखा होगा। वही सिक्के जो दुनिया में चल रहे थे वही चलते रहे हैं। सिर्फ चंद पाबंदियां लगाई हैं जिनकी वजह से गुर्बत का इस्तेहसाल होता था, बाकी सारी तिजारत को चलने दिया जैसे वो चल रही थी। तो मैं उन इक़दामात में से सिर्फ एक इक़दाम का आज तज़किरा करूँगा जिससे गुर्बत कम हो सकती है। वो ये है कि गरीब को काम करने दो, उसके लिए जॉब क्रिएट करो। फिर जॉब क्रिएट करने के भी इन्होंने तरीके बनाए हुए हैं जी।
आप इस्लाम की किस्तें दो, ईमान की दो, गैरत की दो, कुछ बेगैरत हो जाओ, कुछ बेईमान हो जाओ और उनकी शर्तें मान कर बाहर का पैसा लाओ यहाँ पे और बाहर का पैसा लगेगा तो फिर जॉब क्रिएट होंगी। ये तरीका भी इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम का तरीका नहायत आसान है। वो ये है कि मार्केट की 3 किस्में हैं। एक है पैसे से पैसा खरीदो फरोख्त करना और नफ़ा कमाना, इसको मनी मार्केट कहते हैं। एक है सामान से सामान, जौ देकर गंदम ले लो, गंदम देकर खजूर ले लो, खजूर देकर चावल ले लो, चावल देकर चीनी ले लो, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। और एक तीसरी मार्केट है पैसे से सामान, सामान से पैसा, इसको कहते हैं कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट जो है यही रूटीन में हमारे यहाँ चल रहा होता है, पैसा दो सामान लो, वो आपको सामान देता है, आपसे पैसा ले लेता है। अब आप ज़रा गौर करें कि 10 करोड़ रुपया लेकर 3 आदमी इन तीनों मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर किस से गरीब को फ़ायदा होगा? एक आदमी 10 करोड़ रुपया लेकर गया है बार्टर सिस्टम में, 10 करोड़ की गंदम उसने दी तो लेने से चावल मिले नहीं। जिसके पास चावल थे वो कह रहा मैं तो भाई गंदम के बदले में नहीं दूंगा, मैं तो चने के बदले में दूंगा, खजूर के बदले में दूंगा। अब क्या होगा, इसको गंदम बेचनी पड़ेगी किसी खजूर वाले को और खजूरें लेकर उसको देनी पड़ेगी। तो एक सौदे की बजाय 2 सौदे हुए। 10 करोड़ की गंदम बेचकर खजूरें और खजूरों से चने लिए। इसके लिए कितने हाथ काम करेंगे? इसके लिए कितने लोगों को जॉब मिलेगी? दूसरे ने 10 करोड़ से सीधा सीधा जाकर गंदम खरीद ली, चावल खरीद लिए, चीनी खरीद ली, इसके लिए कितने हाथ काम करेंगे? और तीसरे ने 10 करोड़ के जाकर डॉलर खरीद लिए, रियाल खरीद लिए, इसमें कितने हाथ काम करेंगे? बात समझ आ रही है आपको? जिसने जाकर डॉलर रियाल खरीदे उसमें तो 2 हाथ काम करेंगे, एक ये देने वाला, दूसरा इसको पकड़ाने वाला। चलो एक गनमैन होगा उसका, चलो 3 कर लो, 4 कर लो। जिसने रुपए से सामान खरीदा, 10 करोड़ का अनाज जिसने बोया था उसको नफ़ा मिला, जिसने थैले का स्टफ़ बनाया था उसको नफ़ा मिला, जिसने थैला बुना उसको मिला, जिसने थैला सिया उसको मिला, जो थैले के थोक वाला था, जो थैले के परचून वाला था, और जिसने प्रिंटिंग करी उसको मिला, और जो उठाकर रेडी वाला लाया उसको मिला, जिसने माल डाला उसको मिला, जिसने सिया उसको मिला, जिसने उठाया उसको मिला, और ट्रक वाला और उसकी पंचरी को मिला, उसके मैकेनिक को मिला, उसके पेट्रोल वाले को मजदूरी मिली। फिर वो आगे गया और रास्ते में टूल प्लाजे वाले को दिया, उसके आगे गया, उसने जाकर स्टोर लिया, स्टोर को सफाया, साफ करवाया, उसको मिला, उसकी इलेक्ट्रिशियन ठीक किया। यानी एकदम हरकत आ गई, जॉब ही जॉब निकला है। और जिसने डॉलर खरीदे उसने किसी को नहीं कमाया, उसने सबसे ज्यादा, और जॉब किसी को भी नहीं मिली। तो इस्लाम ये कहता है कि जो मनी मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमाएगा वो सूद खाएगा, वो मां से बदकारी करेगा, वो रब से जंग करेगा। और जो कमोडिटी मार्केट में पैसा लगाएगा, जो बार्टर सिस्टम जो सबसे अच्छा है, जिसमें कई ज्यादा सौदे होते हैं, वो ठीक है, वो हलाल कमाएगा। पुराने जमाने में कहा करते थे कि कराची एक दिन के लिए जब बंद हुआ करता था, आज तो अल्लाह का फजल है, तो तकरीबन 18 अरब रुपए का नुकसान हो जाता है एक दिन बंद होने से। यह किसका नुकसान होता है? जिसने पैसा लेकर जाकर सामान लेना उसका पैसा जेब में पूरा पूरा है, और जिसने सामान देना था उसकी दुकान बंद है, उसका भी सामान पूरा पूरा है। नुकसान किसका हुआ है? यह नुकसान सिर्फ गवर्नमेंट के रेवेन्यू का हुआ है, जो गवर्नमेंट को मिलना था। बाकी जो मजदूरों को नुकसान हुआ उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। तो अगर एक दिन के बंद होने से 18 अरब का गवर्नमेंट का नुकसान हुआ और खरबों खरबों का लोगों का नुकसान हुआ,
तो आप अंदाज़ा करें कि कमोडिटी मार्केट में पैसा लगाने से दुनिया को कितना फ़ायदा होता है। तो हल क्या है? हल ये है कि मनी मार्केट का गला दबाया जाए तो पैसा भाग कर किधर जाएगा? बाजार में। बाजार में पैसा जाएगा तो नौकरियां हो जाएंगी। बहुत सादा सा तरीका है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ ये होता है कि जनाब अगर हुकूमत चाहती है कि पैसा बैंकों की तरफ जाए तो वो प्रॉपर्टी के काम पे टैक्स बढ़ा देते हैं, तो पैसा सूद पर लोग देना शुरू हो जाते हैं, बैंक भर जाते हैं। जैसे प्लेट में शोरबा, इधर करो तो सारा उधर, इधर करो तो सारा उधर। और अगर वो चाहते हैं कि नहीं बैंकों में पैसा कम हो तो वो उधर सूद बढ़ा देते हैं, तो पैसा उधर चला जाता है। इनको पता है कि कैसे पैसा बैंकों में लाया जाता है। बैंक टोटल मनी मार्केट है, बैंक सारा मनी मार्केट है। और इनको पता है कि पैसा किस तरह मार्केट में फेंका जाता है, सारा पता है इनको। बैंक आपके पैसे पर सूद हासिल करते हैं, ये तो हर बंदे को पता है। मैं आपको बताता हूँ, बैंक सूद के अलावा भी पैसे के आने जाने से अपना पैसा बढ़ाते रहते हैं। बाकायदा बैंकिंग के कवानीन है कि आप कितना पैसा कैसे घूमेगा तो कितने पैसे आप ज़्यादा अपने खातों में, अपने कंप्यूटर में लिख लेंगे। वो डिजिट्स होते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए इस्लाम का तरीका इतनी मजम्मत की सूद के काम की, इससे पता चलता है कि रब्बुल जलाल को अपने गरीब से कितना प्यार है। जितनी मजम्मत सूद की है वो सारी दलीलें हैं अल्लाह की अपने गरीब बंदे से प्यार की। वो रब लड़ाई किसकी लड़ रहा है? गरीब की लड़ रहा है। सूद से किसको नुकसान हो रहा है? गरीब को हो रहा है। तो इसलिए जितनी इस वक्त शर हमारी मुल्क में और वो ज़्यादा महंगाई की आ रही है, वजह यह है कि लोग डॉलरों के पीछे पड़े हुए हैं, मनी के मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। हमारे ही मुल्क में आज से 40 साल पहले डॉलर को नस्वार की तरह बिकता था, ये इधर उधर देख कर, और बाकायदा पासपोर्ट जमा करवाओ और साथ उसके वीज़ा दिखाओ तो पासपोर्ट पर लिखा जाता था कि इसको हमने इतने डॉलर दिए। लेकिन आज वो बदमाशी है और सरेआम बिक रहा है। और नतीजा क्या है? लोग भागते उसकी तरफ जाते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो वो अप हो जाता है, वो अप होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। और जबकि डॉलरों का कारोबार ही सूद है, जायज़ ही नहीं है। तो ये जो तरीके हैं इसको कंट्रोल करने के, इस तरफ जाने की बजाय इनको 2000 रुपया पर हेड दे दो, इनको आप इलाज ठीक करवा दो, इनको जनाब आप इनको स्टोरों से सौदा सस्ता लेके देने की कोशिश कर लो। यानी उनको अपना कमाने की बजाय उनको बकारी बनाने वाला तरीका है ताकि वोट हमें मिलें। यह है मुसीबत हमारी। तो अल्लाह तबारक व तआला कोई नेक समझदार हुक्मरान अता फरमाए और जालिमों को अल्लाह गारत करे, और अच्छे हुक्मरान हमें अपनी इसलाह की तौफीक दे ताकि हमारी इसलाह को देखकर अल्लाह ताला अच्छे हुक्मरान अता करे और अल्लाह ताला हमारी तमाम मुसीबतों का मदावा फरमाए। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद।